हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज का हम जो टॉपिक डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है क्लास 10th का न्यू चैप्टर, दैट इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। मैंने पिछले 2 चैप्टर्स जिनकी एक्सरसाइज थी वो सभी मैंने कंप्लीट करवा दी हैं। अगर आपने वो मेरा उन वीडियोस को नहीं देखा है तो मैंने उन सभी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, जाकर आप उन वीडियोस को देख लीजिए। तो मैंने आज हम लोग करेंगे चैप्टर नेक्स्ट 3rd, जो कि है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। तो चलिए देर किस बात की है, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो चैप्टर है थर्ड, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ओके, सो हमारे पास कुछ लीनियर इक्वेशंस गिवन होंगी पेयर्स में, उनमें 2 वेरिएबल्स एग्जिस्ट होंगे। यानी कि आपको पता है कि लीनियर इक्वेशन होती क्या है। लीनियर इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जिसमें 2 वेरिएबल्स प्रेजेंट होते हैं, दैट इज द लीनियर इक्वेशन is in the form of ax plus by plus c is equal to 0। कुछ इस तरीके की इक्वेशंस को हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। मतलब इसमें क्या होगा कि हमारे पास 2 वेरिएबल्स होंगे x एंड y, उनको क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया, एक न्यू इक्वेशन फॉर्म होगी जिसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। तो हमारे पास a क्या आ गया, a एंड b आर कोएफिशिएंट्स ऑफ x and y and c is a कांस्टेंट टर्म। ओके, तो ये जो इक्वेशन हमें गिवन है वो किस तरीके की इक्वेशन है। लास्ट चैप्टर में हम पॉलिनोमियल्स पढ़ रहे थे ना, पॉलिनोमियल्स भी इसी तरह ही उसके एक्सप्रेशन गिवन होते थे, यानी कि उसकी भी इक्वेशंस ऐसे ही गिवन होती थी। बट उसमें क्या होता था, वेरिएबल होता था, उनकी डिग्रीज होती थी, उनके कुछ मेथड्स थे जिनको हम सॉल्व करके पॉलिनोमियल्स फाइंड आउट करते थे। उसमें भी उनके कोएफिशिएंट्स लेते थे, कांस्टेंट टर्म्स इंक्लूड करते थे, कुछ नंबर्स इंक्लूड करते थे, कुछ उनकी डिग्रीज देखते थे, यही सब देखते थे ना। तो सिमिलरली इन दिस केस सिर्फ उसमें इतना फर्क है कि उसमें 1 वेरिएबल होता था, इनमें 2 वेरिएबल एग्जिस्ट है। तो इस जिसमें 2 वेरिएबल्स एग्जिस्ट हों किसी भी इक्वेशन में, वो होगी लीनियर इक्वेशन। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास ग्राफ प्लॉट करेंगे। ग्राफ प्लॉट करके हम लोग एक्स कोऑर्डिनेट हमारे पास प्रेजेंट होंगे, जिससे कि y कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट होंगे। अगर y कोऑर्डिनेट्स होंगे तो x कोऑर्डिनेट्स हमारे पास फाइंड आउट हो जाएंगे। तो इन दैट केस क्या होगा कि जो उनका ग्राफ आएगा वो ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन में। ओके, क्यों, क्योंकि 1 इक्वेशन है तो उसका ग्राफ कैसे आएगा, स्ट्रेट लाइन में। तो
इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्ट्रेट लाइन। ओके, ये स्ट्रेट लाइन क्यों रिप्रेजेंट करती है? क्योंकि इसमें एक ही इक्वेशन है जिसके 2 वेरिएबल्स हैं, उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे, एक के कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे, दूसरे के फाइंड आउट करने पड़ेंगे। फाइंड आउट करके हम लोग क्या करेंगे कि उसका ग्राफ प्लॉट कर लेंगे, ग्राफ आएगा स्ट्रेट लाइन में शो हो जाएगा हमें, तो उसको रिप्रेजेंटेड करेंगे स्ट्रेट लाइन में इस इक्वेशन को, तभी ये इक्वेशन इसमें सेटिस्फाई होगी। तो अब हम बात करते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल। इसमें से लीनियर इक्वेशंस को तो मैंने डिफाइन कर दिया। अब इस इक्वेशन को इस तरीके के इक्वेशंस में अगर हमें परफेक्ट सॉल्यूशंस चाहिए इन 2 वेरिएबल्स का, तो हमें क्या चाहिए होगा? हमें क्या करना होगा? हम लोग कर सकते हैं कि इसी तरीके की हमें 2 इक्वेशंस चाहिए पेयर में। यानी कि पेयर क्या होता है? जो 2 चीजों को आपस में जोड़ के रखता है। 2 थिंग्स आर कनेक्टेड विद ईच अदर। इसी तरह हमारे पास अगर 2 इक्वेशंस होंगी इन 2 वेरिएबल्स, तो इजीली हम लोग उनके x और y फाइंड आउट कर लेंगे, यानी कि उनकी एक परफेक्ट वैल्यूज को फाइंड आउट कर लेंगे। इसीलिए हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स इसी चैप्टर में हम लोग कर रहे हैं ना। तो इस तरीके से हम लोग क्या पता कर सकते हैं? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स इन ए पेयर्स। यानी कि पेयर में 2 लीनियर इक्वेशंस होंगी, उनको किसी ना किसी मेथड के साथ सॉल्व कर लिया जाएगा। तो वो क्या दे देंगे? हमें x और y की वैल्यू दे देंगे। उनको रिप्रेजेंट करते हैं। लेट फर्स्ट इक्वेशन a1x प्लस b1x प्लस c इज इक्वल टू 0। ओके, फर्स्ट इक्वेशन वेयर a1 एंड b1 नॉट इक्वल टू 0। ये 0 नहीं होने चाहिए। सिमिलरली जो पिछले बार हम लोग करते थे, एक इक्वेशन लिखते थे, उसमें भी यही रिप्रेजेंट करते थे ना कि वो 0 नहीं होना चाहिए। 0 क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि अगर वो 0 हो गए तो उसकी टर्म कुछ और हो जाएगी, उसकी तो वो बात ही नहीं रहेगी जो हम लोग कर रहे हैं, जिसके बारे में हम लोग आज पढ़ रहे हैं। सिमिलरली वैसा ही केस है, बस उसमें ये फ़र्क था कि उसमें एक वेरिएबल की बात करते थे, उसमें कुछ आइडेंटिटीज यूज़ होती थी जिनसे हम फाइंड आउट करते थे पॉलिनोमियल्स के चैप्टर में हम ऐसे ही करते थे ना। सिमिलरली हम इसी चैप्टर में ये ऐसे ही सब कुछ करेंगे, बट वो होगा 2 हमें इक्वेशंस गिवन होंगी, यानी कि उसमें 2 वेरिएबल्स होंगे, कुछ मेथड्स होंगे जिनसे हम इनको सॉल्व करेंगे। तो चलिए सेकंड इक्वेशन लिखते हैं। सेकंड इक्वेशन होती है a2x प्लस b2x प्लस c इज इक्वल टू 0। सेकंड इक्वेशन वेयर a2 एंड b2 नॉट इक्वल टू 0। ओके, इसमें भी इन दैट केस कि a2 और b2 0 नहीं लेना। ओके, तो इस तरीके की हमें इक्वेशंस, इस तरीके की इक्वेशंस को हम बोलते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। क्यों? क्योंकि जब हम किसी मेथड के साथ 2 वेरिएबल्स फाइंड आउट करेंगे तो हमें इक्वेशंस इस तरीके की 2 ही चाहिए। आपकी जो एक्सरसाइजेस हैं इस चैप्टर की, वो इन्हीं के ऊपर ही बेस्ड है। यानी कि उसमें क्या होगा, आपको 2 इक्वेशंस दी जाएंगी, इक्वेशंस को हमने कुछ मेथड के साथ सॉल्व करना है जो हम पढ़ने जा रहे हैं। तो ये है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। आप लोग क्या कीजिए, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, आगे की हम चर्चा अभी 1 मिनट के बाद करेंगे।
आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। हम लोग कर रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, यानी कि हमें पेयर्स में दो ऐसी इक्वेशंस चाहिए जिसमें दो वेरिएबल्स एग्जिस्ट हो। तो a1x प्लस वो कौन सी थी, a1x प्लस b1y आएगा, इसमें भी y आएगा, सॉरी y। ओके, ये दो हमारे पास लीनियर इक्वेशंस है ना, a1x प्लस b1y प्लस c इज इक्वल टू 0, c1 c2 ले लो इसको भी। ओके, तो a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो ये हैं टू लीनियर इक्वेशंस। ओके, तो इसमें क्या प्रेजेंट है, इसके कोफिशिएंट्स होंगे, कुछ कांस्टेंट टर्म्स होंगे, कुछ रियल नंबर्स होंगे। ओके, वो कौन कौन से इन इक्वेशंस में, जो a1 है एंड b1 है वो क्या है, कोफिशिएंट्स ऑफ xy इन इक्वेशन फर्स्ट। ओके, एंड c1 क्या है, उसका कांस्टेंट टर्म इन इक्वेशन फर्स्ट में। एंड सेकंड क्या है, a2 b2 क्या है, दोनों कोफिशिएंट्स है सिमिलरली, वो किसके हैं, x एंड y इन इक्वेशन सेकंड। एंड c2 क्या है, कांस्टेंट टर्म इन इक्वेशन सेकंड। तो ये थे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। आई थिंक आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो ये था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, दैट इज a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो ये हैं टू लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स इन पेयर में। ओके, तो ये हम पढ़ रहे हैं ना। तो अगर इनको आपको कहा जाए कि सॉल्व करो, तो कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, इसके लिए पता क्या होता है, इसके लिए कुछ मेथड्स होते हैं जो आप लोगों को अब मैं समझाऊंगा। ओके, तो चलो करें। उसमें से दो तरीके के मेथड होते हैं। फर्स्ट मेथड है ग्राफिकल मेथड, एंड सेकंड है अलजेब्रिक मेथड। ओके, ये क्या, फर्स्ट वाला कौन सा है, ग्राफिकल मेथड, एंड सेकंड वाला है अलजेब्रिक मेथड। इन टू मेथड्स की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे कि इन टू लीनियर इक्वेशंस को फाइंड आउट करेंगे, यानी कि x और y की एक परफेक्ट वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ग्राफिकल मेथड की। ओके, तो ग्राफिकल मेथड में क्या होता है, क्या होता है ग्राफिकल मेथड में कि हमें दो लीनियर इक्वेशंस गिवन होंगी, दो लीनियर इक्वेशंस गिवन होंगे जिसमें टू वेरिएबल्स होंगे और उनके हमने ग्राफ प्लॉट करने हैं। पर ये जरूरी थोड़ी है कि इनके ग्राफ एक ही शेप में आए, उनकी शेप्स भी अलग अलग होंगी। अगर शेप्स अलग अलग होगी तो इनके सॉल्यूशंस डिफरेंट होंगे। ओके, तो ग्राफिकल मेथड से हम कैसे सॉल्व करेंगे, सपोज हमारे पास ये टू इक्वेशंस है, तो उसका ग्राफ पहले कैसे आ सकता है। मान लो ये है
ये है एक्स एक्सिस यानी कि ये वाला एक्स, ये है वाई। ओके, स्मॉल ले लेते हैं। क्या किया कि हमने x के कुछ कोऑर्डिनेट्स ले लिए जिससे y निकल गया, तो पहले वाले फर्स्ट के x के कोऑर्डिनेट्स थे तो y निकल गया, तो वो कैसे इक्वेशन देंगे, तो उनका ग्राफ कैसे शो होगा, ऐसे। ओके, सेकंड वाला, सपोज सेकंड के x के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, y फाइंड आउट हो जाएगा ना c की हेल्प से, कांस्टेंट की हेल्प से, तो उसका ग्राफ कुछ इस तरीके से आ जाएगा। ओके, तो इस ग्राफ में क्या शो हो रहा है कि ये जो टू लीनियर इक्वेशंस है वो आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं। इंटरसेक्ट कर रही हैं ना, दिख रहा है ना कि इंटरसेक्ट कर रही हैं दो लीनियर इक्वेशंस। ये वाली a1x1 प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, ये होगी a2x प्लस b2y प्लस c2। तो इनको क्या बोलेंगे, ये कब होती है, एक कंडीशन होती है अगर इनके रेशियोज को कंपैरिजन करें। कैसे होंगी, मान लें अगर इसमें होगा कि a1 इंटू a2 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। ओके, तो ऐसी कंडीशंस में जब ये कंडीशंस होंगी तब इन दो इक्वेशंस का ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा। तो इसका मतलब है कि इस ग्राफ में जो इन इक्वेशंस की वो होंगी, क्या होंगे, सॉल्यूशंस होंगे, वो 1 आएगा, यानी कि डेफिनेट सॉल्यूशन क्या आएगा, 1। सो इट इज 1 सॉल्यूशन। ओके, तो एक मैंने करवा दिया इस तरीके का ग्राफ। सपोज इसमें दूसरे तरीके का एक और ग्राफ आ सकता है, सेकंड लेते हैं। सेकंड ग्राफ, सेकंड टाइप ऑफ ग्राफ में मैंने कहा था ना कि ज़रूरी नहीं है कि एक ही तरह का ग्राफ आए दो लीनियर इक्वेशंस का। तो क्या होगा कि ग्राफ्स डिफरेंट भी आ सकते हैं, तो उसका मतलब है डिफरेंट सॉल्यूशंस होंगे उनके। तो चलिए ये वाला ग्राफ देखते हैं कैसे आता है। इसमें भी एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। ओके, तो मान लो अगर ये कुछ इस तरीके का ग्राफ आता है एक, यानी कि स्ट्रेट लाइन में, यानी कि एक ही पॉइंट पे दोनों लीनियर इक्वेशंस एग्जिस्ट कर रही हैं। कब होंगी, जब एक कंडीशंस फॉलो होंगी, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। ओके, तो अगर कुछ इस तरीके की कंडीशंस होती है, यानी कि अगर रेशियोज को कंपैरिजन करके देखें तो कुछ इस तरीके का ग्राफ आएगा, यानी कि जो ये जो दो लीनियर इक्वेशंस हमें गिवन होंगी ना, वो एक ही डायरेक्शन में लाई कर रही होंगी, यानी कि इनके कोऑर्डिनेट्स एक एक जगह आते जाते रहेंगे। ओके, तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशंस तो बहुत सारे होंगे अगर एक ही पॉइंट पे निकाल सॉल्व करके देखेंगे। पहली वाली इक्वेशन का यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी उस सेकंड, सिमिलरली सेकंड का भी कहीं ना कहीं होंगे बहुत सारे सॉल्यूशन। तो उनको इकट्ठा कर लिए, तो इकट्ठा करके क्या निकालेंगे हम लोग, क्या कह सकते हैं उनको कि दैट इज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन।
इस तरीके के ग्राफ में कोई भी इंटरसेक्ट नहीं होगा, इनको बोलते हैं कोइंसाइड लाइन। कोइंसाइड का मतलब कि ये जो दो लीनियर इक्वेशन है वो एक ही पॉइंट पे लाई कर गई, तो इसको बोलेंगे कोइंसिडेंट पॉइंट। इसको फर्स्ट वाले को लिख सकते हैं इंटरसेक्टिंग, सेकंड वाले को लिखेंगे कोइंसिडेंट। लाइंस, ये भी हो जाएगा लाइंस। ओके, तो ये हैं दो तरीके के डिफरेंट ग्राफ। पहले आप लोग क्या कीजिए, अब इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे की हम चर्चा अभी 1 मिनट के बाद करेंगे। आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो इस मैंने दो तरीके के ग्राफ पढ़ाए हैं ना, ये इंटरसेक्टिंग, जब दोनों लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करेंगी, ऐसे दो लीनियर इक्वेशंस प्रेजेंट होंगे जिनमें एक ये कंडीशंस कंपैरिजन कर लेंगे रेशो का, यानी कि ए कंडीशंस क्या होनी चाहिए, सेटिस्फाई, यानी कि A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2, उसका सोल्यूशन क्या आएगा 1, यानी कि एक परफेक्ट सोल्यूशन आ जाएगा। दूसरे में बात की थी कि ये होती है कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइंस का मतलब क्या होता है, जो इस टाइप का ग्राफ है वो कब आता है, जब हमारे पास इस तरीके की लीनियर इक्वेशंस गिवन है, तो ये कंडीशंस जब फॉलो हो रही हैं तो उसमें बनेगा फाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। अब थर्ड भी एक और तरीके का हो सकता है ग्राफ, थर्ड कैसा होगा, थर्ड में क्या होगा, आपस में इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगे। मान लो टू लीनियर इक्वेशंस क्या हो जाएंगी, पैरेलल। ओके, यानी कि वो उनके पॉइंट्स क्या होंगे, डिफरेंट। अगर पॉइंट्स बहुत ज़्यादा डिफरेंट क्रिएट करेंगे तो वो पैरेलल लाइंस बनेंगी उनमें, यानी कि वो पैरेलल ग्राफ में पैरेलल ही लाई करने लग जाएंगे उनके कोऑर्डिनेट्स। सो हमारे पास थर्ड ग्राफ है वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस। ओके, तो उसमें क्या होगा कि मान लो एक इक्वेशन का कुछ ये आ गई हमारे पास इस तरीके की लाइन, दूसरी आ गई उसी के पर कुछ इस तरीके की लाइन। तो देख लीजिए ये क्या शो कर रही हैं, पैरेलल लाइंस, यानी कि पैरेलल हो रही हैं। कब होंगी, जब कंडीशंस एक फॉलो हो जाएगी, यानी कि A1/A2 इज इक्वल टू B1, B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। तो इस तरीके के कंडीशंस को जब हमने इनके कोफिशिएंट्स का रेशो कंपैरिजन किया तो क्या निकला कि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। ओके, तो ये कैसे आए, अगर ये कंडीशंस फॉलो हो रही हैं तो इसका मतलब दो लीनियर इक्वेशंस पैरेलल लाई कर रही हैं, यानी कि दो जो लीनियर इक्वेशंस के कोऑर्डिनेट्स हैं वो पैरेलल कनेक्टेड है। तो इसको हम लिखेंगे
पैरेलल लाइंस, ओके। तो अगर पैरेलल हो गई तो कहीं से भी इसका सॉल्यूशन नहीं नजर आ रहा, तो इसका मतलब है नो सॉल्यूशन, ओके। तो ये है ग्राफिकल मेथड, जिससे कि हम लोग दो लीनियर इक्वेशंस को फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी कि x और y की कोई परफेक्ट वैल्यू हमें शो हो जाएगी, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि x और y की कुछ ऐसी वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी जो हम करना चाहते हैं। तो ये था ग्राफिकल मेथड। अब होगा सेकंड मेथड। सेकंड मेथड था सेकंड मेथड है अलजेब्रिक मेथड। इस मेथड में क्या होगा, इस मेथड में तीन तरह के मेथड एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि उनके सब पार्ट्स हैं। इसमें मेथड तीन तरीके के और भी मेथड है जो कि इस मेथड में एग्जिस्ट करते हैं। तो उसका है फर्स्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड, सेकंड एलिमिनेशन मेथड, थर्ड इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ओके। तो अलजेब्रिक मेथड में इन तीन तरीके के मेथड्स की बात होती है, यानी कि इसमें इस तरीके के तीन मेथड्स एग्जिस्ट करते हैं। ये जो मेथड्स हैं ना, ये आपको एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस गिवन होंगे ना, उन सबको सॉल्व करने में हेल्पफुल होंगे, ओके। तभी तो मैं आपको ये सब करवा रहा हूं। तो हम फर्स्ट मेथड कौन सा करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसके बारे में देखते हैं इसका क्या रोल है। तो फर्स्ट मेथड इज सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होगा, मान लो हमारे पास कुछ इस तरीके की इक्वेशंस हैं, दो इक्वेशंस है ना, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ओके। तो ये क्या करेंगे हम लोग, इनमें से एक इक्वेशन को क्या करेंगे कि एक इक्वेशन का हम लोग यूज करेंगे, किसके लिए, ताकि हमें एक वैल्यू मिल जाए, ताकि जब वो वैल्यू मिले तब हम इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो एक रिजल्ट आ जाएगा, बाद में उसको भी सब्स्टिट्यूट उसी वैल्यू में कर देंगे। तो ऐसा हो, इस केस में ऐसा ही हम लोग कर सकते हैं। कैसे, मान लो हमारे पास इक्वेशंस हैं a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2, ओके। ये है फर्स्ट इक्वेशन, ये है सेकंड इक्वेशन, ओके। इसमें से क्या होगा, अगर इसमें से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग चाहते हैं कि x की कुछ ऐसी वैल्यू आ जाए जो इसमें फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करे, ताकि हमें y मिल जाए। चाहे तो आप y सब्स्टिट्यूट करके x भी निकाल सकते हो, कोई बात नहीं। चाहे तो आप x सब्स्टिट्यूट करके y निकाल लो, चाहे y सब्स्टिट्यूट करके x निकाल लो। इक्वेशंस भी आप जो मर्जी सिलेक्ट कर सकते हो, फर्स्ट करनी है फर्स्ट कर लो, सेकंड करनी है सेकंड कर लो। वो देखा जाएगा कि कौन कौन से एक्सरसाइज में इक्वेशंस गिवन होंगी, ओके। तो चलिए मैं सेकंड इक्वेशंस लेता हूँ। तो सेकंड इक्वेशन में मैं लिख सकता हूँ कि b2y इज इक्वल टू c2
माइनस ए टू एक्स। ओके, तो हमारे पास y क्या आ गया, y आ गया C2 अपॉन माइनस A2x अपॉन B। ओके, तो y की टर्म ये आ गई। ओके, तो y की टर्म हम लोग फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर सकते हैं ना। तो हमारे पास आ गया A1x प्लस B1, तो y की वैल्यू है B2 आएगा। ओके, y की वैल्यू क्या थी, इज इक्वल टू C2 माइनस A2x अपॉन B2। ये वाली वैल्यू यहाँ पे फिल की जा सकती है, फर्स्ट इक्वेशन में कर सकते हैं ना। तो हमारे पास आ गया B1 को लिख सकते हैं C2 माइनस A2x अपॉन B2। ओके, तो ये इक्वल आ जाएगा C1 के। ओके, हमें x चाहिए, तो x चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, A1x एज इट इज, B1 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, B1 C1 माइनस A2 B1x। ओके, तो ये हो जाएगा B1, एलसीएम लेंगे तो भी B2 यहाँ आ जाएगा। ओके, B2 मल्टीप्लाई होके ये वाला B2 यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि बन गई हमारे पास इक्वेशन। B1 का एलसीएम लिया, B2 का एलसीएम लिया, तो B2 यहाँ आ गया। तो B2 A1x प्लस B1 C1, B1 को अंदर मल्टीप्लाई कर लिया तो माइनस A2 B1x इज इक्वल टू C1 B2। ओके, तो हमारे पास आएगा x, हमें x चाहिए तो क्या कर सकते हैं, ये वाली टर्म उधर शिफ्ट कर देंगे, इसमें से x कॉमन निकाल लेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो हमारे पास आ जाएगा B2 A1 माइनस A2 B1। ओके, ये बन गया x को कॉमन निकाल दिया, C1 B2 माइनस B1 C2। ओके, तो हमारे पास आ गया x क्या आ गया, हमारे पास x आ गया C1 B2 माइनस B1 C2 अपॉन B2 A1 माइनस A2 B1। तो ये है x की वैल्यू। ओके, अब x की वैल्यू y में फिल कर रहे हैं तो y आ जाएगा। तो y क्या बन गया, C2 माइनस A2, यानी कि x आ गया C1 B2 माइनस B1 C2 अपॉन B2 A1 माइनस A2 B1 अपॉन B2। ओके, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, y इज इक्वल टू C2 माइनस A2 C1 B2 माइनस A2 B1 C2। ओके, तो B1 यहाँ, एक सेकेंड, y इज इक्वल टू B2 A1 माइनस A2 B1 C2। ओके, तो B1 की B2 A1 माइनस A2 B2 यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो क्या आएगा, होगा एलसीएम ले लेंगे। ओके, एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, C2 B2 A1 माइनस C2 A2 B1 माइनस
A2C1B2 माइनस A2B1C2 प्लस, ओके। तो ये बन गया, हो गया हमारे पास B2A1 माइनस A2B1 अपॉन B, ओके। तो C2B2A1 माइनस C2A2B1 माइनस A2C1B2 प्लस A2C2B1, ओके। ये पॉजिटिव नेगेटिव कैंसल आउट, तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू C2B2A1 माइनस A2C1B2 अपॉन B2A1 माइनस A2B1, ओके। तो ये B2 ऊपर चल के B2, ओके। तो B2 को कहाँ एडजस्ट करें ताकि B2 है ना, तो ये है B2, ओके। तो B2 ये भी है, B2 ये भी है, कॉमन आ जाएगा। तो B2 कॉमन आ गया तो इसके साथ कैंसल आउट, ओके। तो लिखेंगे C2A1 माइनस A2C1, ये आ जाएगा B2A1 माइनस A2B1, ओके। तो ये है y इन सब्स्टिट्यूशन मेथड, ओके। तो x की वैल्यू y की वैल्यू ऐसे ही जब हम सम सॉल्व करेंगे तो इस तरीके से ही हम लोग सॉल्व उनको करेंगे। तो ये है फर्स्ट मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब आप लोग क्या कीजिए, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, आपके पास 1 मिनट है। आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए हम करते हैं। अब हम करेंगे सेकंड मेथड, दैट इज एलिमिनेशन मेथड, ओके। तो इसमें होगा क्या कि जैसे दो लीनियर इक्वेशंस हमारे पास प्रेजेंट होगी, एक को किसी भी इक्वेशन को यूज करके उसमें ऐसे कुछ वैल्यूज भरेंगे कि जिससे क्या हो जाए, एक पार्ट खत्म हो जाए, यानी कि एक वेरिएबल क्या होगा, एलिमिनेट हो जाएगा। कैसे, मान लो हमारे पास इक्वेशंस है a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, a2x b2y इज इक्वल टू c2। हमारे पास इस इक्वेशन है, तो मैंने क्या किया, सेकंड इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन। तो सेकंड इक्वेशन में जो a2 है, अब मैं x को निगलेक्ट करता हूं, चाहे तो आप y को कर सकते हो, ओके। y को करने के लिए आप लोग क्या करोगे, b2 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दोगे, चाहे फर्स्ट में कर दो। अगर सेकंड में x और y को किसी को एलिमिनेट करना चाहते हो तो x वाले को a1 के साथ सेकंड के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अगर y को करना चाहते तो b1। आप लोगों की ये मर्जी,
आप लोगों की ये विश होगी। ओके, तो चलो एक्स को हम लोग निगलेक्ट करने एलिमिनेट करते हैं। एलिमिनेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि a2 को मल्टीप्लाई करेंगे इस वाली इक्वेशन को सारी को, तो क्या आ जाएगी ये a1 x a2 प्लस a2 b1y इज इक्वल टू a2 c1। ओके, अगर a2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया तो a1 को नीचे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो वो आ गया। इसी तरह a1x प्लस a1b2y a1c2, तो ये बन गई थर्ड, ये बन गई फोर्थ। अब फोर्थ को थर्ड में सब्ट्रैक्ट कर लो, सब्ट्रैक्टिंग फोर्थ थर्ड माइनस थर्ड इक्वेशन। ओके, तो सब्ट्रैक्ट करके क्या आ जाएगा, यानी कि ये पार्ट कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो हमारे पास आएगा a1 b1y माइनस a1 b2y इज इक्वल टू a1 c2 माइनस a2 c1। ओके, तो y कॉमन, तो y आ गया हमारे पास, y कॉमन, तो ये आ गया a1 b1 माइनस a1 सॉरी a2 आएगा यहाँ पे a2 b1 माइनस a1 b2 इज इक्वल टू a1 c2 माइनस a2 c1। तो y आ गया हमारे पास, y क्या आ गया, तो लिख देते हैं, y आ गया हमारे पास a1 c2 माइनस a2 c1 अपॉन a2 b1 माइनस a1 b2। ओके, तो ये है y की वैल्यू आ गई। अब y को x में सब्सटीट्यूट करो तो क्या आएगा, x हमें बन जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन में चाहे पुट कर सकते हो a1x, y की जब वैल्यू फर्स्ट में पुट करेंगे तो x आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं x क्या आता है, a1x एज इट इज b1 है ना, y क्या आया a1 c2 a2 c1 अपॉन a2 b1 a1 b2। ओके, तो ये है c1। ओके, ये वाला फैक्टर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, b1 को अंदर मल्टीप्लाई, तो ये वाला फैक्टर इधर ही शिफ्ट हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा ये a2 b1 माइनस a1 b2, ये होगा a1x प्लस b1 a1 c2 माइनस b1 a2 c1 इज इक्वल टू c1 a2 b1 माइनस c1 a1 b2। ओके, तो ये हो जाएगा हमारे पास, वैल्यूज पुट करके हमारे पास x आ जाएगा a2 c1 माइनस a1 c2 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। सॉल्व करके देख लेना, हमारे पास x ये आ जाएगा, यानी कि y ये है तो x ये आ जाएगा। तो ये था सेकंड मेथड, एलिमिनेशन मेथड। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं इस मेथड का तो आप ले सकते हैं, आपके पास 1 मिनट है।
आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम करेंगे थर्ड मेथड, जो कि होगा क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन मेथड। थर्ड है क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन मेथड। ओके, तो ये वाला मेथड क्या है? क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन मेथड, अलजेब्रिक मेथड का थर्ड वाला मेथड। ओके, तो सिमिलरली इसमें भी दो लीनियर इक्वेशंस होंगे, उनको सॉल्व करना है क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन मेथड के साथ। कैसे करेंगे? हमारे पास एक ट्रिक होगी जिसको बोलते हैं, हम लगाएंगे 2 3 1 2, ये वाली ट्रिक। यानी कि इसमें क्या होगा, इन दोनों इक्वेशंस में, यानी कि सेकंड वाली ये है तो ये आ जाएगी b1 b2। ओके, तो थर्ड वाली क्या है? c1 c2। ओके, फर्स्ट वाली क्या है? a1 a2। देन अगेन सेकंड वाली आ जाएगी b1 अपॉन b2। ओके, ये एक ट्रिक है जिससे कि क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन मेथड करेंगे, जिससे हम लोग इन दो लीनियर इक्वेशंस में जो वेरिएबल्स है दोनों x और y, इनकी वैल्यूज सॉल्व करेंगे जब हम एक्सरसाइजेस सॉल्व करेंगे। तो ये होगा मल्टीप्लाइकेशन, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, और इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन मेथड होगा। तो x क्या होगा? x की वैल्यू आएगी, x किससे रिप्रेजेंट करेंगे? b1 b2, यानी कि ये होगा x y एंड 1, ये 1 के इक्वल ही रहेगा। तो ये कैसे आएगा? c1 क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन, यानी कि c2 b1 b2, यहाँ पे आएगा c1 c2, ये बनेगा b1 b2, यानी कि ये होगा a1। ओके, कि c1 c2 ये होगा b1, ये इक्वल होगा, कैसे होगा? इसकी जब मल्टीप्लाइकेशन इससे करेंगे, यानी कि हमारे पास यहाँ आएगा c1, ये होगा b2, ये होगा c2। ओके, इसकी क्रॉस कर देंगे, ये वाला उठाया ना b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2, ये होगा a1 अपॉन a2, इसकी भी ऐसे करेंगे तो 1 के इक्वल 1 होगा। तो 1, इसमें 1 एग्जिस्ट करेगा, तो 1 की क्या वैल्यू आएगी? b1 b2। ओके, इसके साथ ये मल्टीप्लाइकेशन बन जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा x अपॉन, ये हो जाएगा b1 c2 माइनस b2 c1 इज इक्वल टू y इज इक्वल टू c1 a2 माइनस c2 a1 इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू a1 b2 माइनस a2 b1। ओके, तो कुछ इस तरीके की कंडीशंस आएंगी जब 2 3 1 2 का फार्मूला लगाएंगे, यानी कि उसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि हमें x मिल जाएगा इस तरीके से, जो ये है b1 c2 c1 b2, ये हो जाएगा x, y क्या हो जाएगा? c1 c2 a1 a2, कुछ इस तरीके का क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन होगा तो y आ जाएगा। उसके बाद जो कांस्टेंट है जिसको 1 के साथ रिप्रेजेंट करेंगे, a1
A1 का क्रॉस किसके होगा, B2, B1 का क्रॉस A2 के साथ होगा। तो वो अगर इक्वल कर देंगे उन सब टर्म्स को, क्या कर देंगे इक्वल, तो इक्वल करके ऐसे आएंगे। इसमें भी हमें x और y की वैल्यू चाहिए, अगर x और y फाइंड आउट करेंगे तो यही दोनों सेम रिजल्ट आपके पास आ जाएंगे। ओके, ये है क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन मेथड। अब हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ हमारे पास लीनियर इक्वेशंस गिवन होंगी। नेक्स्ट हम लोग एक्सरसाइज 3.1 नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे, यानी कि मैं आपको एक्सरसाइज 3.1 नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा। इसी के साथ आज की वीडियो यहीं पे फिनिश होती है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आने वाली बेल आइकन की नोटिफिकेशन को भी ऑन कर ले, ताकि आने वाली मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल स्क्रीन के ऊपर आ जाए। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं आप सभी भारतवासियों से कहना चाहता हूं कि प्लीज़ मास्क पहनते रहे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहे और समय समय से हाथ धोते रहे। गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को जरूर फॉलो करें। लव यू टू ऑल, थैंक यू वेरी मच।